महंगाई के सुनामी प्लस से महंगाई का जिन बेकाबू। महंगा चक्की आटा 10 रुपए फी किलो मजीद महंगा। मार्केट में चक्की आटा 160 रुपए फी किलो। गंदम की कीमत 5200 रुपए फी मन हो गई। गंदम की कीमत कंट्रोल ना की तो चक्कियां बंद कर देंगे। मालिकान की जानिब से धमकियां सामने आने लगी। अहम ये मामला है महंगाई के सुनामी प्लस से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगा चक्की आटा 10 रुपए फी किलो मजीद महंगा। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में चक्की आटा 160 रुपए फी किलो। गंदम की बात करें तो गंदम की कीमत 5200 रुपए फी मन। इस मौके पर चक्की मालिकान की जानिब से धमकी दी गई कि अगर गंदम की कीमत कंट्रोल ना की गई तो चक्कियों को बंद किया जाएगा। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। अब्दुल कादिर, ये क्या सारा मामला है? अब तो स्ट्रेट चक्की मालिकान ने कह दिया है कि अगर कीमतें कंट्रोल ना हुई तो वो तो चक्कियों को बंद कर देंगे। ये गंदम की कीमतों का मामला है, क्योंकि पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम का बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और गंदम रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हुई है। 5200 रुपए फी मन तक गंदम की कीमतें पहुंच गई हैं, जिसके बाद चक्की मालकान की जानिब से आज चक्की आटा की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया और 160 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। और लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से नई कीमतों का मुरासला जो है तमाम चक्की मालकान को भिजवा दिया गया। और इस हवाले से जो चक्की मालकान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि गंदम की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका। और शहरी जो है वो आटा चक्की मालकान से आकर झगड़ते हैं कि कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों को कंट्रोल न किया गया और इसी तरह कीमतें दिन ब दिन बढ़ती रही तो चक्कियां जो है वो बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि शहरियों के साथ जो है वो अब बात तकरार से जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और आटा हर घर की जरूरत है, लेकिन जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी आटे की कीमतों को कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जबकि मुनाफाखोर जो है वो गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट में चक्की आटा जो है 160 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है, जबकि फ्लोर मिल की निजी गंदम का जो आटा है वो 130 रुपए से तजावज कर चुका हुआ है। और जो सरकार की जानिब से सब्सिडाइज आटा फराहम किया जाता है उसकी किल्लत की वजह से हर शहरी को आटा सस्ता आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस शहरी जो है महंगा आटा खरीद कर जो है गुजारा करने पर मजबूर है। आटे की कीमतों में इजाफे का सर्कुलर जो है वो अब जारी कर दिया गया और नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। इस वक्त मार्केट में चक्की आटा शहरियों को 160 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो अब्दुल कादिर, जिस तरह मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो चक्की मालिकान है वो ये कहते हैं कि गंदम महंगी है और जो आटा महंगा है, ये शिकायत आम शहरी करते हैं। मुतलका इंतजामिया कहाँ है? क्यों कंट्रोल नहीं? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है इस हवाले से सिर्फ जो सरकारी सब्सिडाइज आटा है उसको कंट्रोल करने में मसरूफ है, क्योंकि जो ओपन मार्केट की गंदम है उसमें कीमतों के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया और तमाम कीमतें जो है वो ओपन मार्केट में जो है निजी ठेकेदार खुद जो है वो जारी करते हैं। और आज जो मार्केट की कीमत गंदम के लिए निकाली गई है वो 5200 रुपए फी मन है, जो कि 130 रुपए फी किलो तक बनती है। और इस हवाले से जो चक्की मालकान उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो पंजाब की गल्ला मंडियां हैं वहां पर हैजानी कैफियत को खत्म करने के लिए सरकारी गंदम का इजरा जो है वो लाजमी तौर पर किया जाए और बढ़ाया जाए, ताकि जो प्रेशर निजी गंदम के ऊपर आया हुआ है उसे किसी हद तक रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि 130 रुपए की गंदम खरीद कर जो है वो 160 रुपए का आटा फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो चक्की मालकान उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर सूरत हाल यही रही तो गंदम जो है वो 6000 रुपए फी मन से भी तजावुज कर जाएगी और आटा जो चक्की आटा जो है वो शहर में 200 रुपए फी किलो तक भी जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो ओपन मार्केट की गंदम है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमती मशीनरी जो है वो कहीं में हरकत में नजर नहीं आ रही है और गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हालांकि साल 2022 में जो हुकूमत की जानिब से गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो जारी की गई थी वो 2200 रुपए फी मन थी, लेकिन अब मार्केट में गंदम जो है वो 5200 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, यानी कि 3000 रुपए तक का इजाफा जो है वो किया जा चुका है। 3000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने इस बारे तफसील शेयर की। लाहौर न्यूज़ की खबर पर महकमे खुराक का फौरी एक्शन। गंदम का कोटा 21,000 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 23,000 मेट्रिक टन कर दिया गया। लाहौर का गंदम का कोटा 5,400 मेट्रिक टन मुख्तस किया गया। 10 किलो आटे के थैले की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी फराहम करना लाजमी करार दिया गया। इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, लाहौर का जो गंदम का कोटा है वो बढ़ाया गया है, कितना फ़ायदा होगा? आम आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा इससे?
ریاض بالکل، چونکہ بحران ابھی بھی جاری ہے اور آٹے کی قلت جو ہے اس کا سامنا روزانہ شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس والے سے شہر کے متعدد اسٹور سے آٹا نایاب ہے، مگر اس والے سے لاہور نیوز نے کل پنجاب میں گندم کوٹے کو کم ملنے کا معاملہ اٹھایا تھا، تو انتظامیہ اس والے سے حرکت میں آئی ہے اور پنجاب بھر میں یومیہ پہلے 21,000 ٹن گندم کوٹا دیا جا رہا تھا، اب 2,000 میٹرک ٹن گندم کوٹا بڑھا دیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں 23,000 میٹرک ٹن گندم کوٹا کر دیا گیا، جبکہ شہر لاہور کی بات کریں تو پہلے 4,902 میٹرک ٹن کوٹا مل رہا تھا، جبکہ اب اس کو بڑھا کر 5,500 کر دیا گیا ہے، اور اس والے سے شہر کے آٹا ٹرکس کی پوائنٹ جو ہیں وہ 101 سے بڑھا کر 130 کر دیے گئے ہیں۔ اس والے سے 10 کلو آٹے کے تھیلے کی فروخت پر شناختی کارڈ کی شرط بھی لازم قرار دے دی گئی ہے۔ 20 کلو آٹے کی ترسیل تاحال بند ہے۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی فروخت 1350 سے بڑھ کے اس وقت شہر میں 2,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ شہر کے متعدد اسٹور پر تاحال جو ہے آٹا جو ہے نایاب ہے، جبکہ 1700 رجسٹرڈ اسٹور جو ہیں ان پر بھی سینکڑوں جو اسٹورز ہیں ان پر بھی آٹا نہیں پہنچ سکا، سپلائی معطل ہے۔ لاہور میں کہیں بھی آٹے کی قلت نہیں ہے، محکمہ خوراک کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ لاہور میں ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اس والے سے ٹرکس کے پوائنٹس کا چناؤ بھی کر دیا گیا ہے اور ٹرکوں پر آٹا موجود ہے، شہری وہاں سے جا کر آٹا لے سکتے ہیں، مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر کے جو مقامی اسٹورز ہیں وہاں پہ آٹا نایاب ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے صوبائی وزیر خوراک حسنین درشق سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گندم اور آٹا وافر مقدار میں ہے، گندم کوٹا بڑھا دیا گیا ہے، صوبے کے پاس اپریل تک گندم کے ذخائر موجود ہیں، مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر میں اس وقت آٹے کی نایابی کا مسئلہ ہے، اور آٹا جو ہے وہ کہیں مل رہا ہے اور کہیں نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی شکریہ عمران۔ اسی پر عوامی رد عمل کی اگر بات کی جائے تو عوام کی دہائی سامنے آ رہی ہے۔ کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ شہریوں نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی سے سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، جو بھی حکمران آیا اس نے غریب عوام کا نہیں سوچا۔ ہر بندہ مجبور ہے، گھروں سے اتنے خرچے ہیں، پہلے 200-250 میں یہ سبزی وغیرہ آ جاتی تھی، گھی وغیرہ یہ سب چیزیں آ جاتی، لیکن اس دفعہ نہیں۔ جس طرح ٹھنڈ جا رہی ہے، ایک غریب آدمی دے بچے نوں ٹھنڈ لگ جاندی ہے نا، تو میری جان دوائی میڈیسن لے ہی نہیں سکتا، وہ کس طرح نہیں لے سکتا؟ 500 روپیہ تو ان دی دیہڑی ہے۔ بچے ذلیل ہو رہے گئے، آٹا کونی، دانے کونی، چینی کونی، 500-400 روپیہ مزدوری کمانے، ایک غریب عوام نوں ذلیل کر رہے گئے۔ غریب آدمی کے پاس پھستا ڈالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ حکومت کو سوچنا۔ عوامی رد عمل آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ چکن اور سبزیوں کی پارٹنرشپ کیا پکائیں اور کیا کھائیں۔ مہنگائی نے عوام کو چکرا دیا۔ 50 روپے والا پیاز 230 روپے فی کلو، مٹر اور سبز مرچ 100 روپے فی کلو، آلو 50 روپے اور لہسن 400 روپے کلو تک جا پہنچا۔ اسی پر عمران اکبر سے بات کریں گے۔ جی عمران۔ آج جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بادامی باغ سبزی منڈی میں، اور آج بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آٹے، نان، روٹی کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جو بنیادی چیزیں ہر انسان کے ساتھ اس وقت چل رہی ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے، اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ ہیجانی کیفیت میں ہیں۔ اگر بات کی جائے تو پیاز کی اگر قیمت کو دیکھا جائے تو پیاز 5 روپے مہنگا ہوا ہے، جس میں اگر قیمت جو ہے 215 روپے ڈیسائیڈ کی گئی ہے مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے، مگر درجہ اول خشک پیاز جو ہے وہ 230 روپے کا ہے، اور مقامی مارکیٹ میں یعنی اوپن مارکیٹ میں جو پیاز ہے وہ 250 روپے کلو تک بک رہا ہے۔ اس وقت ٹماٹر کی سرکاری قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس سے ٹماٹر 60 روپے سے 62 روپے تک چلا گیا ہے، اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 80 روپے ہے درجہ اول کا، مگر مقامی مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے وہ 90 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح لہسن چائنا کی بات کی جائے تو 310 روپے اس کی قیمت ہے، مگر مقامی مارکیٹ میں لہسن جو ہے وہ 400 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ سبزیاں، دالیں، پھل، گوشت اور دہی، دودھ، آٹا، نان، روٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ریٹ میں کمی کروانا حکومت کا اولین فریضہ ہے، جو کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے۔ شہریوں نے حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کا کوئی اس میں کمی کرنی چاہیے، تاکہ شہریوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا مل سکے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اس بارے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ مزید رد عمل کے بارے میں آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل سامنے آیا۔
महंगाई 31% इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंची। फवाद चौधरी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एहतजाज शुरू हो गए तो इंतशार को कौन रोकेगा। मुआशी तबाही के बाद रद्दअमल ना आना हैरान कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी महंगाई के हवाले से रद्दअमल सामने आ रहा है। कल मुज़ाकरात करके मनाया, आज पर्चे काट दिए। मिनी मजदा एसोसिएशन को बाबरा टाउन में धरना देना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मिनी मजदा एसोसिएशन के 22 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। मिनी मजदा एसोसिएशन ने मुकदमे के खिलाफ आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब भर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। शबीर हैदर से इस पर बात करेंगे। शबीर, फिर मुज़ाकरात किस बात पर हुए और क्यों इन्होंने धरना अपना वहाँ से ख़त्म किया अगर पर्चे ही होने थे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की जानब से गुज़श्ता रोज हमदर्द चौक से बाबरा टाउन गोल चक्कर के पास गवार चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई और वहां पर तकरीबन 7 घंटे का धरना दिया गया। और उसके बाद सीटीओ लाहौर के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, जिसमें मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मौका पर पहुंचकर डीएसपी मलिक इकराम और उनके साथ तमाम जो उहदेदारान थे पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के, उन्होंने बाकायदा अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया। और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो मुतालबात हैं वो सीटीओ लाहौर ने मान लिए हैं और कुछ कमेटियां बना दी गई जिस पर हम अपना धरना खत्म करते हैं। और धरना उन्होंने जैसे ही खत्म किया तो उसके बाद आज जब सुबह हुई तो पता चला कि उनके 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिस पर जो है पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने इस मुकदमे के खिलाफ हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। तो इस हवाले से उनका कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद करने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से जो मरकजी सदर हैं हाजी शेर अली पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के, उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ये ज्यादती की है और हमारा धरना एक पुरअमन धरना था, जबकि पंजाब पुलिस को अंदाजा नहीं है कि हम सोए हुए हैं और हमें जगाया जा रहा है। जब हम जाग जाएंगे तो फिर हमें काबू करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस हवाले से उनका कहना है कि आज जो हमने इजलास बुलाया तकरीबन 3 बजे के करीब हम फैसला करेंगे कि लाहौर और पंजाब भर के जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं वो कब बंद करने हैं और कहां से बंद करने हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि लाएअमल बनाया जा रहा है और पंजाब भर के तमाम नुमाइंदगान को जो है वो बुला लिया गया है। इस हवाले से तमाम इश्यूज पर जो ठीक है, शबीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेर अली साहब, ये कैसे मुज़ाकरात थे? आपकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, मुतल्लिका इंतज़ामिया ने यहाँ पर पर्चे काट दिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे रात को बड़े अच्छे अंदाज में मुज़ाकरात हुए, जिसमें सीटीओ साहब ने हमें यकीन दिलाने कराई कि हम आपके मुतालबात जायज़ हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेके आपके तरजीह बना दो हल करते हैं। तो जब हमने ऐलान किया, मलिक इकराम डीएसपी जो मुतलका थे वो साथ आए, उन्होंने ऐलान किया, तो रात को 1 बजे हमें पता चला कि 29 बंदों पे हमारे FIR हो गई है। तो उसका हमने हंगामी इजलास बुला लिया है। 3 बजे करीब हमारा ये इजलास होगा अल्लाह के फजल करम से। अच्छा शेर अली साहब, इजलास के बारे में आप ये बता रहे हैं, जरा ये बताइए पर्चे काटे किसने? अगर सीटीओ साहब खुद इसमें इन्वॉल्व थे, मुज़ाकरात, आपको फूलों के हार पहनाए गए और आप बड़े विक्ट्री साइन के साथ वहां से रात को उठे, तो पर्चे काटे किसने? किसकी हिदायत पर पर्चे कटे? जी ये तो महकमे बता सकता है कि अपना सत्तो कतला थाने में हमारे जो FIR हुई है वो 29 लोगों पे है। इसको ये नहीं पता कि ये पुरअमन लोग हैं हमारे। शेर अली साहब, पर्चे कटे हैं, किसकी मुद्दत में पर्चा कटा है? ये जो कोई मेरे पास FIR पहुंच रही है अगले कोई 10-15 मिनट में, कोई मुलाजिम है थाने की जिनकी मदयत में पर्चा करेगा, थाने के मुलाजिम है जिनकी मदयत में ये FIR दी गई है। तो इंशाल्लाह हम इसको हजारों पर्चे हमारे ऊपर दे दें, ये हमारे हौसले पस नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बड़े जिम्मेदार लोग हैं और ऐसी हजारों FIR दे तो हमारे ये ट्रांसपोर्ट बरादरी को चिपका नहीं सकते। अच्छा शेर अली साहब, ये बताइएगा, कल आपके प्रोटेस्ट की वजह से तकरीबन 4 से 5 घंटे ट्रैफिक जैम रही, बाबरा टाउन के अतराफ में लंबी लाइनें लगी रही, इसलिए पर्चे के बारे से भी आप कमेंट कीजिएगा कि इसी वजह से काटा गया कि आपको उठाने की कोशिश की या कहा गया था कि आप साइड पे हों, ट्रैफिक को जाने दे, जो आम शहरी हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, एम्बुलेंसेज हैं, ताकि वो गुजर सके, तो आपने बात नहीं मानी? सर ऐसा है कि हमने ये 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने इन्होंने कहा किया था हमारे ये तफजात है ये दूर करें। तो फिर हमारे ये आते हैं जाते हैं करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। जब हम इhtजाज पे आ गए तो हमने फिर भी अवाम नास का एक बड़ा ख्याल रखा, हमने अवाम नास की परेशानी को दूर मद्देनजर रखते हुए
हमने बाबू साहब चौक बंद नहीं किया, हमने ठोकर चौक बंद नहीं किया, तो हमें पता है कि वहाँ पे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। शेर अली साहब, हमारी वो आवाम बाबू को। साहब चौक शहर का दाखिली रास्ता है, बड़ी गाड़ियां वहां पे, लेकिन जहां पर आप कल बैठे थे वहां पे तो शहर के अंदर आप बैठे हुए हैं, आम शहरी जो हैं, साथ सारी निजी सोसाइटीज हैं, वहां पर तो शहरी आबादी ज्यादा है, जहां पर आप बैठे थे लोगों को परेशानी का सामना रहा है। तो ये लोगों से आपकी डिमांड है मुतलका इंतजामिया से, अगर आपने घेराव करना है सिटी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करे जाके? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमने बाबू साहब या ठोकर चौक इसलिए बंद नहीं किया, वहाँ पे ज्यादा लोड होता है, ज्यादा लोड होता है ट्रैफिक का। हमने एक मखसूस एरिया में एहतजाज किया कि जहाँ पे वामनाथ को कम परेशानी हो, तो इसलिए हमने वो एक छोटा सा एरिया था जहाँ हमने उसको बंद किया। लेकिन अगर इन्होंने हमारे ऊपर FIR देनी थी तो उसे वक्त देते, हमारे मुरागा करते, हमें गिरफ्तार करते, हमें ऊपर FIR देते। जितने लोग थे हम उनको देते कि हमारे लोग इन पे FIR दें, हमारे ऊपर FIR देने। ये इन्होंने हमारे पीछे से वार किया है, इनको ये नहीं पता कि ट्रांसपोर्टर क्या चीज है, ये क्या कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब ऐलान करेंगे, पाकिस्तान के कोने कोने में एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान के कोने कोने में धरने होंगे और इनको तो शेर अली साहब, मुश्किल हो जाएगा हमारे कुछ लिए। मुतालिबात आपके ऐसे हैं जो विफाकी हुकूमत ने हल करने हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आपकी प्रोटेस्ट है, सिंध की गवर्नमेंट है, KP की गवर्नमेंट है, तो लाहौर के बासियों से कल जिस तरह उनके साथ ऐसा सलूक किया गया, उनका क्या कसूर था? सर आप नहीं समझते, आप ये मेरी बात फॉलो करें। हमने ज्यादा फ्लो जो एरिया था ठोकर पे या बाबू उसको नहीं बंद किया, जो वहाँ से ज्यादा लोग खराब होते हैं, एम्बुलेंसें फंसी होती हैं। यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई अपना शहर थे, हमें बस रस्ते खोले हुए थे। एक अपना एहतजाज पूरा में एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने इसके बावजूद हमारे पे FIR करके की है, बहुत हमारे से ज्यादा की है, लेकिन हमारे सामने करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं कि अच्छा FIR शेर अली साहब, आखिर में ये बता दें कि CTO साहब ने आपसे मुज़ाकरात किए, अब CTO साहब विफाक के जो आपके मुतालिबात है विफाक से रिलेटेड वो तो हल नहीं कर सकते। अगर मोटरवे पे आपके मिनी मजदा एसोसिएशन को लोडर को जाने दे, जानवरों को खास तौर पर, वो तो CTO साहब का इख्तियार ही नहीं है, तो वो उनसे उनकी यकीन दहानी पर कैसे उठ गए आप? हम ये उन्होंने कहा कि वो कहते कि आपकी हम कमेटी बनाते हैं, उनको हम आपका टाइम करवाते हैं, कल आप जाकर मिले, लेकिन टाइम से पहले ही उन्होंने हमारे ऊपर FIR नहीं शुरू कर दी है। लेकिन ये अपना इसका हम इत्तेफाक भी करेंगे और इसका सामना भी करेंगे, हमारे हौसले पास नहीं कर सकते। लेकिन जो टाइम बना था मोटरवे वालों के साथ, DIG मोटरवे के साथ टाइम करना था, वो भी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, हाजी शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हमारे साथ मौजूद थे, अपने मुतालिबात के बारे में बता रहे थे। शबीर आपने भी अपडेट किया, शुक्रिया आपका भी। अभी आपको अपडेट करें, लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। बारूदी मवाद, असलहा और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद किया गया। मुदस्सिर हुसैन से बात करेंगे। मुदस्सिर, 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, क्या मालूमात है आपके पास? ये बड़ी कार्रवाई की है। लाहौर, गुजरांवाला और साहिवाल को बड़ी दबाई से सिटी पुलिस ने बजा लिया। सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में इनामुल्लाह, मस्कीनुल्लाह, आवाज खान, शेर नकीब और शाह वली शामिल हैं। दहशतगर्दों का तल्लक TTP से बताया जा रहा है। तर्जमान सिटी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असला, खुदकुश जैकेट बनाने का जो सामान है वो बरामद किया गया है। मुलजमान के खिलाफ सिटी तर्जमान के मुताबिक 4 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तफ्तीश के लिए दहशतगर्दों को नामालूम मकाम पर भी सिटी के मुताबिक मुंतकिल कर दिया गया है। CTD तर्जमान के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान 526 जो है वो कम्बिंग ऑपरेशन किए गए हैं। कम्बिंग ऑपरेशन में 130 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और 21,227 अफराद से जो है वो पूछगिछ की गई है। इस वाले से सिटी तर्जमान का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में CTD अपने हदफ पर जो है वो अमल पैरा है और दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो CTD की जारी हैं। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुदस्सिर। कॉलेजेस का तलबा को दाखिले देने से इनकार, हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। BA, BSc और एसोसिएट डिग्री करने वालों के लिए मज़ीद तालीम जारी रखना मुश्किल। डायरेक्टर कॉलेजेस कहते हैं जामियात अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं, कॉलेजेस को दाखिले देने के लिए पाबंद किया जाएगा। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ, अब ये क्या मामला है? BA या एसोसिएट डिग्री जो है वो नहीं, इसके बाद तलबा के लिए तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो HEC की पॉलिसी है कि MA MSc नहीं कर सकते और जो ऑनर्स डिग्री है उसके 5वें सेमेस्टर में जो है
وہ داخلہ لیا جائے گا، لیکن جو سرکاری کالجز ہیں لاہور کے اور پنجاب کے وہ داخلہ دے نہیں رہے، ان کی طرف سے داخلہ نہ دینے کے مختلف بہانے جو ہیں وہ طلبہ کو بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ کالجز کا کہنا ہے کہ ان کو جو جس یونیورسٹی سے ان کا الحاق ہے، یونیورسٹی نے 5ویں سیمسٹر میں داخلہ دینے کی اجازت نہیں دی، اور جن یونیورسٹیز نے اجازت دی ہے وہاں پر کالجز اپنی مرضی سے صرف چند جو آنرز ڈگری ہے اس میں داخلہ دے رہے ہیں۔ تو ہزاروں طلبہ جنہوں نے ایسوسیٹ ڈگری یا بی اے بی ایس سی مکمل کر لی ہے، اب ان کے لیے مزید تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ کالجز جو ہیں ان کو داخلہ نہیں دے رہے۔ دوسری طرف طلبہ کا کہنا ہے کہ ایچ ای سی اور جامعات جو ہیں اپنی پالیسی کو جو ہے وہ ٹھیک کریں اور ان کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں نہ ڈالیں۔ ہزاروں طلبہ جنہوں نے گریجویشن کی تھی اب وہ کالجز کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن کالجز ان کو ایڈمیشن نہیں دے رہے، اور اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز کا کہنا ہے کہ جو یونیورسٹیز اپنے ساتھ الحاق شدہ کالجز کو ایڈمیشن دینے کی پابند کرتی ہیں صرف انہی کو ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کالجز کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یونیورسٹیز اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں۔ تو اب یونیورسٹیز اور کالجز اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں طلبہ کا جو تعلیمی مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ جی شکریہ عاطف۔ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے میں بڑی پیش رفت، ناروے، جرمنی اور چین کے بعد تھائی لینڈ کی کمپنی کا بھی منصوبے میں اظہار دلچسپی۔ تھائی لینڈ کی کمپنی 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگائے گی۔ پرائم ویسٹ انرجی کمپنی اور LWMC کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ LWMC پلانٹ کو روزانہ کی بنیاد پر 2500 ٹن ویسٹ فراہم کرے گی۔ آپ کو اس کانٹریکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے میں بڑی پیش رفت ہوئی، اس پیش رفت کے بارے انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس بارے مزید آپ کو یہ بتائیں، ناروے، جرمنی اور چین کے بعد اب تھائی لینڈ کی کمپنی کا بھی منصوبے میں اظہار دلچسپی سامنے آیا۔ قبضہ مافیا اور بلیک میلنگ سے چھٹکارے کا بڑا منصوبہ، اب عوام کو فرد رجسٹری کے بجائے پراپرٹی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اربن زمینوں کو خسرہ نمبر کے بجائے خصوصی نمبر دینے کے منصوبے پر کام شروع۔ اربن زمینوں کی نشاندہی پٹواری کے بجائے اراضی ریکارڈ سینٹرز پر ہوگی۔ شبیر حیدر سے بات کریں گے اس پر۔ شبیر، کیا فائدہ ہوگا عام جو صارف ہوگا؟ اور بلیک میلنگ سے چھٹکارے کا بڑا منصوبہ، اس میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں اربن زمینوں کو جو ہے خسرہ نمبران کی بجائے خصوصی نمبر دینے پر منصوبہ پلس پر کام شروع جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب عوام کو فرد اور رجسٹری کی بجائے پراپرٹی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اس پلس پروجیکٹ کے ذریعے لاہور سمیت پنجاب بھر کی اربن زمینوں کو مخصوص نمبر لگائے جائیں گے، اور ذرائع کے مطابق اب اربن زمینوں کی نشاندہی پٹواری کی بجائے اراضی ریکارڈ سینٹرز پر ہی ہوا کرے گی، اور تمام زمینوں کے مالکان گوگل پر آن لائن اپنی اراضی بھی دیکھ سکیں گے۔ اس پائلٹ پروجیکٹ پر تحصیل رائے کے موضع جلال پورہ کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ میں ہر موضع میں کتنی دکانیں ہیں، کتنے گھر ہیں اور خالی زمین کی تفصیل آئے گی، اور اس میں کمرشل پراپرٹی کے ٹیکس وصولی کے لیے بھی ایکسائز کا معلومات دی جائیں گی، اور اس پلس پروجیکٹ سے عوام کی فلاح کے ساتھ ساتھ ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا تھا کہ پہلے عوام کو جو ہے اپنی نشاندہی کے لیے پہلے اے سی کو اور اس کے بعد تحصیلدار اور پٹواری کے بعد جانا پڑتا تھا کہ ہم اس کی زمین کی نشاندہی کی جائے، اور اب وہ اپنی زمین کی نشاندہی اراضی ریکارڈ سینٹر پا سکے گا، کیونکہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں اپنا وہ نمبر بتائے گا، اور اس مخصوص نمبر کے ذریعے جو کمپیوٹر سسٹم ہوگا وہ کمپیوٹر سسٹم اس کو اپنی اراضی کی نشاندہی دکھائے گا کہ یہ اس کی زمین یا فلاں جگہ پر واقع ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی زمین کی نشاندہی کروا سکے گا۔ اس حوالے سے یہ جو مسائل عوام کو آتے تھے کہ اس کی زمین کو نہیں، اس کو زمین نہیں ملتی تھی، اور اس کے لیے جو مسائل تھے خسرہ نمبران کے اندر، یہ تمام جو خسرہ نمبران اور یہ بلیک میلنگ تھی اور عوام کے لیے مشکلات تھی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے اس پلس پروجیکٹ پر جو کام باقاعدہ شروع ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر جو ہے اس کا جو پائلٹ وہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ حافظ آباد اور لودھرا میں کیا جائے گا، اور لودھرا کے اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ آباد کو کرنے کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام شہروں کی جو اراضی ہے اس کو مخصوص جو نمبر ہیں وہ دیے جائیں گے، اور خسرہ نمبران کو ختم کر کے وہ نمبر 1، 2، 3 نمبر جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پہلے خسرہ نمبران کے اندر جن کو پریشانی کا سامنا رکھا تھا اب اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جی شکریہ شبیر۔ فوڈ اتھارٹی سے خبر شامل کریں گے۔ غیر معیاری کھویا بنانے والے فوڈ اتھارٹی کی گرفت میں ہیں۔ ڈیجی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ٹیم کا بند روڈ پر واقع یونٹ پر چھاپا، 400 کلو جعلی کھویا، 16 کلو مضر صید گھی، 40 کلو سوجی تلف کر دی گئی اور مقدمہ درج کیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی، غیر معیاری کھویا بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔
आपको ये बताएं कि डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीम का बंद रोड पर वाक़ एक यूनिट पर छापा मारा गया। 400 किलो जाली खोया बरामद किया गया, 16 किलो मुद्रे सेहत घी बरामद किया गया, 40 किलो सूजी भी तल्फ कर दी गई। आपको ये भी साथ बताएं कि इस बारे मुकदमा दर्ज किया गया। फूड अथॉरिटी की टीम मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते भी कार्रवाई की गई। गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहें ना मिली, 3000 से ज़ायद असातिज़ा तनख्वाहों के मुंतज़िर। महंगाई और माली मुश्किलात के दौर में असातिज़ा का गुजर बसर मुश्किल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान कहते हैं महकमे को तनख्वाहें जारी करने के लिए दरख्वास्तें भिजवाई हैं। गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहें ना मिली। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ। तो ये गैर रस्मी स्कूलों के 3000 असातिज़ा हैं और ये 3000 स्कूलों की 3000 असातिज़ा हैं जिनको 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, और जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है उसकी गफलत की वजह से असातिज़ा जो है वो परेशानी का शिकार है। असातिज़ा का कहना है कि इस महंगाई और माली मुश्किलात के दौर में भी 2 माह से उनको तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर जो है अब मुश्किल हो चुका है। इन असातिज़ा को माहाना 8000 रुपये तनख्वाहें मिलती थी। ये स्कूल जो 3000 लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में कायम है। अब इन असातिज़ा का जो है वो जो गैर रस्मी स्कूलों में क्लासें भी लगाना इन्होंने जो कहा है कि बंद कर देंगे अगर तनख्वाहें उनको फौरी तौर पर अदा ना की गई। तो उन्होंने एक तरफ धमकी भी दी और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट की जानिब से ताहाल इन को तनख्वाहें जारी करने के हवाले से कोई भी तसल्ली नहीं दी जा रही। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान जो है उनका कहना है कि महकमे को दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर इन असातिज़ा को तनख्वाहें जो है वो जारी की जाएं। तो 2 माह की तनख्वाहें हैं जो मुसलसल इल्तवा का शिकार है और तनख्वाहें ना मिलने की वजह से असातिज़ा के लिए माली मुश्किलात बढ़ रही हैं। जी शुक्रिया आतिफ। नालों के साथ कायम अराजी का मालिक कौन? शहर में नालों से मुल्का अराजी से मुतालिक बड़ा स्कैंडल। शहर के साथ गंदे नालों के साथ कई 100 किनाल अराजी की मलकियत से मुतालिक ताहाल इदारे फैसला ना कर सके। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। ज़ैन, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्या मालूमात है आपके पास? लाहौर के मरकज़ी नालों के साथ मुल्हिका सैकड़ों कनाल अराजी का मालिक कौन है? सरकारी अराजी पर मुबैना तौर पर कब्ज़ों का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों से शहर लाहौर से गुजरने वाले जो मरकज़ी नाले हैं उसके साथ वाक़ जो कीमती अराजी है उसका अभी तक इंतकाल नहीं हो सका। इससे कबल मार्च 1967 में जब वाटर डिवीज़न की तश्कील दी गई तो उस वक्त इस अराजी का भी फ़ैसला नहीं हो सका, और 1975 में जब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तश्कील दी गई उसके बाद अभी तक इन मरकज़ी नालों से जो मुल्हिका अराजी है उसके हवाले से कोई किसी किस्म का फ़ैसला सामने नहीं आ सका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके अलावा लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से इन तमाम तर नालों की जो ज़िम्मेदारी है वो 1976 में वासा को सौंप दी गई, लेकिन उसके बाद वासा इंतज़ामिया की जानिब से बारहा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और जो मुतलका इदारे हैं उनको इस्तदा की गई कि इस ज़मीन का इंतकाल वासा के नाम पर कर दिया जाए ताकि इस अराजी को भी वागुजार करवाया जा सके। इस हवाले से वासा इंतज़ामिया का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बारहा इस्तदा कर चुके हैं कि ज़मीन का इंतकाल किया जाए, लेकिन अभी तक इस ज़मीन का इंतकाल नहीं हो सका। LDA गवर्निंग बॉडी को भी इस्तदा की थी कि नर्सरियों से जो किराया लेने के हवाले से हिकमत अमली है वो बनाई जाए। वो हिकमत अमली बनाने के बावजूद भी अभी तक उनसे जो किराया है वो वसूल नहीं हो पा रहा। जी शुक्रिया ज़ैन। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि तलबा MA और MSc में दाखिला न लें। हायर एजुकेशन कमीशन ने वालिदैन और तलबा को अलर्ट जारी किया। जामियात और HEC की पॉलिसीज़ में तजाद से तलबा परेशान। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, इससे पहले तो एलामिया सामने आया कि तलबा MA और MSc 2 साल का जो है वो कर सकते हैं, BA BSc कर सकते हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम बना? बिल्कुल, ये हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी है जिसके मुताबिक BA BSc और MA MSc की जो 2 साल डिग्री है इसको ख़त्म कर दिया गया था और तलबा को कहा गया था कि वो एसोसिएट डिग्री या उसके बाद ऑनर्स में दाखिला लें। लेकिन बाद यूनिवर्सिटियों की जानिब से रवा साल में जो MA और MSc के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर भी रही हैं। लेकिन अब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि जो तलबा MA MSc या BA BSc में दाखिला लेंगे उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं की जाएगी। तो तलबा इस हवाले से अब परेशान है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है
उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने तो रजिस्ट्रेशन की फीस की मद में हज़ारों रुपए जो है वो वसूल कर चुके हैं, लेकिन अब HEC की जानिब से जो अलर्ट जारी हुआ है उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया यूनिवर्सिटी आपका आतिफ। सियासी मैदान से अहम खबर आपको दें, पंजाब में PTI का सियासी जोर तोड़ने की हिकमती अमली जरदारी फार्मूले पर अमल दरामद शुरू। ज़राए के मुताबिक PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप बनाने की तैयारी कर ली गई। PTI के बागी अरकान को नए ग्रुप में कलीदी ओहदे दिए जाने पर भी मुशावरत जारी। नए ग्रुप की क़यादत PTI पंजाब की साबिक अहम शख्सियत कर सकती हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हसन, कौन लीड करेगा इस ग्रुप को अगर बनता है ये? तो जो मामला जो है वो ज़ेरे गौर है और मुशावरत का सिलसिला जारी है, और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये टास्क दिया गया है, और उनकी जानिब से जो मुबैना हिकमत अमली तय की है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सेंट्रल और जनूबी पंजाब के आम खानदानों के चश्मो चराग के नए ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और साबिक अरकान भी आम इंतखाबात से कबल शमूलियत इख्तियार जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बागी अरकान जिसमें जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो है, इनके ग्रुप के लोग भी नए ग्रुप में कलीदी ओहदे जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर इस तरह नए ग्रुप में क़यादत की जो होगी वो PTI पंजाब की साबिक अहम शख्सियत जो है वो कर सकती है। इसके साथ साथ आइंदा आम इंतखाबात में नए ग्रुप पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। नए ग्रुप पंजाब में PTI के मजबूत हलकों में अपने उम्मीदवार खरेज कर सकती है, और इनका जो टास्क रखा गया है, टारगेट है, वो पंजाब असम्बली की 40 से 45 सीटें और कौमी असम्बली की कम अज कम 20 नशिस्तें आज जो है वो जीतने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया हसन।